अंजलि नामक एक युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद अंजलि को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचार वाली। अंजलि और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना अंजलि जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। अंजलि को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। अंजलि के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाना चाहने लगी। एक दिन जब अंजलि का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर मायके चली आई। अंजलि के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अंजलि जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं कहूँ वैसा करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। अंजलि ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर अंजलि के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा में वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीमे धीमे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह एक स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न हो, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? अंजलि ने सोचा, 6 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल में आते ही अगले ही दिन से अंजलि ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती, उसकी हर बात का ख्याल रखती, सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का जवाब न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास अंजलि को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस के लोगों के आगे अंजलि की तारीफों के पुल बांधने लगी। अंजलि को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक अंजलि से 4 प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते अंजलि को लगने लगा उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती। इसी सोच में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठहाकर लगाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। बेटी को सही रास्ता दिखाना माँ बाप का पूर्ण फर्ज होता है।